यह चरम भेष में लुका छिपी का चरम है। युवक अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए अपने असाधारण कुशल भेष का उपयोग करता है। जब वह वीडियो फिल्मा रहा था तब उसकी प्रेमिका का अपहरण कर लिया गया था। जब तक उसे इसका पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर उसने जल्दी से अपने कैमरे से मेमोरी कार्ड निकाला, इस उम्मीद में कि कोई सुराग मिल जाए। निरीक्षण करने पर उसने अपहरणकर्ता की कार में एक नोट गिरा हुआ पाया। मैं जल्दी से जांच करने गया और उसमें साफ लिखा, अगर आप अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहते हैं तो सूर्यास्त आखिरी बार है। समय सीमा सुरागों की तलाश जारी रखते हुए वीडियो को झूम इन करने के बाद समूह ने अपहरणकर्ता की लाइसेंस प्लेट संख्या स्पष्ट रूप से देखी। यह भी एक महत्वपूर्ण सुराग होगा। हुआंगमाओ ने उपग्रह पोजिशनिंग का उपयोग करके कार के स्थान का तुरंत पता लगा लिया। पलक झपकते ही वे अपहरणकर्ता के घर पहुंच गए। हालांकि उन्होंने यहाँ कड़ी सुरक्षा की उम्मीद नहीं की थी। अपनी प्रेमिका को सफलतापूर्वक छुड़ाना मुश्किल होगा और उन दोनों ने विचार मंथन किया। लाओ हेई सबसे पहले एक अच्छा विचार लेकर आया। अगर दोनों वहां रहने का नाटक करते तो वे निश्चित रूप से उन्हें बेवकूफ बना सकते थे। जैसे ही दोनों ने बेशर्मी से अंदर घुसने की कोशिश की, उसने यह भी बताया कि घर में सिर्फ महिलाएं ही रहती। फिर सुरक्षा कर्मियों ने उसे बाहर निकाल दिया, जिससे दोनों को अपनी बचाव योजना बदलनी पड़ी। ब्लैकी ने डिलीवरी ड्राइवर का भेष धारण कर लिया, जबकि येलोय ने पिज्जा वाले का। जब वे दोनों फिर से सुरक्षा गार्ड के सामने खड़े हुए तो उसने खुद जांच करने का फैसला किया। पिज्जा वाकई स्वादिष्ट था, लेकिन उसे याद नहीं था कि किसी ने उसे ऑर्डर किया हो। लेकिन जब ब्लैकी ने बताया कि पिज्जा एक महिला ने ऑर्डर किया था, तो सुरक्षा गार्ड ने तुरंत जवाब दिया कि दोनों महिलाएं शाकाहारी थीं। इससे दोनों पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। इस बीच डेविड फुटेज देखता रहा, लेकिन जल्द ही उसकी नजर अपहरणकर्ता के गले पर बने टैटू पर पड़ी और दोनों पुरुषों के गर्दन पर एक जैसा टैटू था। उसने यह जानकारी पुलिस को देने की योजना बनाई। इस बीच येलोय और ब्लैकी ने आखिरकार घर में घुसने का सबसे अच्छा तरीका खोज निकाला। सामने से प्रवेश करने में असमर्थ वे पिछवाड़े की ओर गए और एक खिड़की के माध्यम से अंदर घुस गए। सुरक्षा गार्ड द्वारा देखे जाने से बचने के लिए दोनों सावधानी से अंदर चले गए। जब उन्हें सफाई करने वाली महिला मिली तो वे उससे कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन सफाई करने वाली महिला ने वास्तव में जवाब दिया कि उसने 2 हफ्ते पहले ट्रक चुराया था। इसका मतलब यह भी है कि हुआंगमाओ की गर्लफ्रेंड यहाँ नहीं है। दूसरी तरफ डेविड को फू मिल जाता है। जब बोहलर ने मदद मांगी, बोहलर ने जांच के बाद बताया। डेविड उनकी टीम ने एक सफेद ट्रक देखा, ये वॉल स्ट्रीट पिज्जा नामक एक रेस्तरां के ठीक सामने। फिर उसने जल्दी से हुआंगमाओ को बताया कि उसे क्या पता चला था। अप्रत्याशित रूप से इसी समय डेविड का भी अपहरण कर लिया गया। दोनों व्यक्ति रेस्तरां की ओर दौड़े और सचमुच मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का ब्रेसलेट पिज्जा शॉप के बाहर मिल गया। जैसे ही वे दोनों पार्ट 2 पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें